और आप 24 की दहलीज पे बैठे हैं। 2 साल हो गए जलसा होते यार, 23 भी और 24 भी, डबल नजराना मिलेगा। मोहब्बत के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे, इसलिए कि हमारा आपका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। सुन्नी मुअद्दब हुआ करता है। हमारे बुजुर्गों ने अदब का पैगाम दिया है, एहतराम का पैगाम दिया है। अहले सुन्नत व जमात में बेअदब गुस्ताखों के लिए कोई चारे कार नहीं है। बेशक बेशक ये सच है, लेकिन अफसोस आप जलसों में बेअदबी का मुजाहरा करते हैं। कहने को कहते हम बड़े बाअदब हैं। आज तक इतने जलसे हो रहे हैं, हमारी कौम को बैठने का सलीका तक नहीं आया। कोई पाँव पसारे बैठा है, कोई पाँव फैलाए बैठा है, 2 इधर बैठा है तो 2 उधर बैठा है। और नहीं मालूम इस कौम की ज़हनियत क्या बन गई कि अगर कोई शायर मंच पे है, नातखा है, या कोई ऐसा खतीब जो लतीफ़ा गो हो, किससे कहानियां बयान करता हो, हंसता हंसाता हो, लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग एकजा हो जाते हैं। लेकिन जो ही दीन सीखने और समझने की बात आती है तो अक्लो हवास जवाब देने लगते हैं। मेरे प्यारे, ए बाबू अदब के साथ बैठो। सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हो। मैं अराकीन को, इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ आने के बाद नकीब आज़म हिंद, यकीनन ये हमारे अम्मे मोहतरम है और बुजुर्ग हैं, निजामत के दबार से भी, उम्र के दबार से भी, इकबाल के दबार से भी। इनकी बुजुर्गी का इनकार आप नहीं कर सकते। और अपने उलमा से मैं यहाँ आने के बाद सुना कि यहाँ की रिवायत रही है, लोग कव्वाली करवाते थे। मैं यहाँ के नौजवानों को, अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़े अज़्मो हौसले से कव्वाली को मुलतवी करके, मुस्तरद करके रसूल पाक की अजमत का जलसा सजाया, औलियाए किराम की सीरत का जलसा सजाया। याद रखें, मैं पहली जिम्मेदारी के साथ पहली बात अर्ज कर दूं अपने उलमा की मौजूदगी में कि ये जो मुरव्वजा कव्वाली है, आरास के नाम पर, जलसों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, यकीनन ये दीन की तौहीन है, अपने बुजुर्गों की तौहीन है। शरीयत मुतहरा में मुरव्वजा कव्वाली के जायज होने की कोई सूरत नहीं मिलती है। याद रखें, आप चाहे मुरीद की छोचा मुकद्दसा से हो, बरेली शरीफ से हो, या कहीं से भी हो, तारीख में हमारे बुजुर्गों ने जो आप कव्वाली करते हो, मुकाबलाती कव्वाली, मुसाबकाती कव्वाली, एक तरफ एक दोशीज़ा होती है, हिजाब उठा करके एक तरफ एक नचनिया हुआ करता है, और नौजवान अपनी औकात भूल कर पूरा वक्त वहां जाय करते हैं। और आज तो मैं आपको मजीद मुबारकबाद पेश करूं कि आज की रात बहुत से लोग अय्याशियों में गुजारते हैं। ठीक है, होटल में, पार्क में जाकर खुराफात में, बिदात में, वाहिशात में, नाजायज रस्मों राह में अपनी रात जाय करते हैं। लेकिन हजरत सदर मोहतरम, मुहिब मोहतरम हजरत कारी ज़ियाउर रहमान साहब ने की नुमाइंदगी में आप सब ने इस जलसे को सजाया। यकीनन प्यारे, ये एक सुन्नत का एहया है। बिदअत के मुकाबले में, यानी एक नाजायज रस्म के मुकाबले में, एक असीम फजीलत वाली महफिल आपने सजाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीनन ये महफिल कबूल हो गई तो परवरदिगार आपको दुनिया में भी सुरखरू फरमाएगा, आखिरत में भी आप फलाह और बहबूदी के मुस्तहिक हैं। बेशक बेशक बेशक। अभी आपने बिरादर मोहतरम अलहाज मौलाना अजमल अजीजी साहब को समाअत किया। हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब
हजरत मौलाना रफीक आलम साहब, ये सारे उलमाए किराम बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठे हैं। मैं सबके अस्माए गिरामी से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जो जर्रा जहां है वही आफताब है। और यकीनन प्यारे, आवारा किस्म के नौजवान आए थे, वो उठकर चले गए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं जवानों को जानता हूं। जवानों, आवारगी में पूरी जिंदगी गुजरती है, लेकिन घर से कभी दीन के लिए निकलो तो थोड़ा वक्त दीन के लिए दे भी दिया करो। जलसों के लिए निकलो तो जलसों में दे भी दिया करो। होटल और बाजार घूमने के लिए तुम्हारे घर के बाजार और होटल क्या काफी नहीं है कि तू जलसों में आकर के होटलबाजी और बाजार में जाकर के गप्पे लड़ाता है? वो खुराफात जो तू घर में नहीं कर सकता है, अपनी माँ बाप के सामने, वालिदैन के सामने, वो तू आकर जलसों में किया करता है। हजरात, अभी नकीबे अहले सुन्नत ने पैगाम दिया, माँ और बहनें जलसों में ना आए। मैं कुल्ली तौर पर मना तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, वो आए, हिजाब के साथ आए, पर्दे के साथ आए, अपने महारिम के साथ आए, गैर महरमों के साथ। न तो जलसे में जाना जायज है, न बाजार में जाना जायज है, न हज बैतुल्लाह के लिए जाना जायज है। लेकिन माँ और बहनें भी आई होंगी तो न जाने कितने सन भाई, कितने भाई, कितने दोस्त, कितने फ्रेंड मिले होंगे। याद रखो, अपनी बहन बेटियों पर कड़ी नजर रखो, वरना ये तो दीन से जाएगी ही, तुम्हें भी ले जाएगी, तुम्हारी भी नाक काट कर ले जाएगी, तुम्हें भी जलील करेगी, खुद भी जलील होकर रहेगी। इसलिए लोगों, इस पे सख्त और कड़ी नजर होनी चाहिए। आज के जलसे को नाम दिया है अराकीन ने सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस। औलिया की सीरत क्या है? आप कभी पढ़ा? आपने कभी समझा? औलिया की सीरत क्या है? सिर्फ जलसा करा लेने से सीरत का हक अदा नहीं होगा। औलिया किराम की सीरत यह है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। औलिया की सीरत यह है कि वो बैठे भी हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खड़े भी हैं तो जिक्र इलाही कर रहे हैं। अपनी बिस्तर पे गरम गरम बिस्तर हो या नरम नरम बिस्तर हो या फिर चटाई हो या खजूर के पत्ते बिछाकर या पथरीली जमीन पे लेटे हो, करवट बदल रहे हो तो दुनिया की याद में नहीं, जिक्र इलाही में बदल रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो। ये औलिया इकराम की सीरत है। औलिया की सीरत, वल्लज़ीना यबीतूना, आज एक रात आप जाग रहे हो, एक रात आप जाग रहे हो। औलिया की सीरत कुरान से पूछो, कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो रात के रात अपने रब को मनाने में, सजदा करने में, क़याम करने में गुजारते हैं। याद रखो, आज आप एक रात उनके लिए जाग रहे हो, लेकिन अल्लाह के वली की सीरत यह हुआ करती है, दुनिया रातों में सोती है, वो जाग कर कभी क़याम कर रहा होता है, कभी क़ादा कर रहा होता है, कभी तस्बीह व तहलील कर रहा होता है, यानी रात के आखिरी हिस्से में भी जिक्र इलाही कर रहा होता है। यह औलिया की सीरत होती है। और जिक्र इलाही का मंशा क्या होता है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं, उनकी तमन्ना क्या होती है? डॉक्टर इकबाल की जबान में सुनो, कहते हैं, कभी ए हकीकते मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। एक वली रातों को खड़ा होकर सजदा करके यही तमन्ना करता है, वो रोता है, दिल शिकस्ता होता है, तड़पता है, आंखें अश्कबार होती है, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आवाज आती है, तू बचा बचा के नरक से, तू बचा बचा के नरक से, तेरा आईना है वो आईना। आईना से मुराद क्या है? ये दिल है। तू बचा बचा के नरक से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। यानी जब दिल टूटता है, शीशा टूटे तो शीशा फेंक दिया जाता है,
शीशा टूटे तो नौहसत की लोग अलामत समझते हैं, शीशा टूटे तो लोग कराहियत महसूस करते हैं, शीशा टूटे तो चेहरा सही नजर नहीं आता, लेकिन जब दिल टूटता है, दिल के आप गीने टूटते हैं तो खुदा राजी होता है, मुस्तफा राजी होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये दिल खुदा की मोहब्बत में टूटे, मुस्तफा की मोहब्बत में टूटे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में दिल के बनाने वाले की निगाह में अजीज तर है। लेकिन हमने दिल का भी सौदा कर लिया, ये दिल नहीं मालूम कहां कहां बिकता है, कहां कहां बिकता है, किस किस बाजार में आप बेचते हो। याद रखना, मोमिन का दिल सिर्फ खुदा की बारगाह में बिकना चाहिए, मुस्तफा की बारगाह में बिकना चाहिए। जो दिल दुनियादारों के हाथ बिक जाए उस दिल की कोई कीमत नहीं होती, जो दिल खुदा के यहाँ बिक जाए उस दिल की कीमत यह होती है कि वो बंदा ज़बान से जो कहता है रब कबूल फरमा लेता है। नबी फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो बंदा अपने मौला का हो जाता है मौला उस बंदे का हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शान मुस्तफा, सीरत औलिया। दिल का सौदा कहाँ करना है, कहाँ करना है? खुदा के हुजूर करना है। इसलिए कि जब कभी परेशान हो, जब कभी इस्तिराब हो, जब कभी बेचैनी हो, जब कभी बेकैफी का आलम हो, जब कभी तारीकी छा जाए, ऐसे मौके से कहीं पनाह नजर ना आए, कहीं अमान नजर ना आए, तो जब दिल का सौदा दिल के बनाने वाले से करोगे, अपने रब को दिल दे बैठोगे, तो आवाज आएगी न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में। और हमारा हाल क्या है? ये तो औलिया की सीरत है, लेकिन हमारी सीरत क्या है? मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी, मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी, जमीन से आने लगी सदा। मैं जो सर्ब सजदा, मुसलमान यूं तो सजदा करता नहीं है, कभी सजदे में गिरा भी तो कहते हैं सर्ब सजदा जो हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? यानी तूने दिल में बुत बिठाल रखे हैं, चाहे वो किसी दुनियादार की मोहब्बत का बुत हो, या माल की मोहब्बत का बुत हो, या हिर्सो हवस की मोहब्बत का बुत हो। याद रखना, जब तक तू खुदा का होकर सजदा न करेगा, सजदों में लज्जत और मजा नहीं मिलने वाला। जब खुदा का होकर सजदा करेगा तो तेरे सजदों का यह हाल होगा, बगैर सजदा के तुझे सुकून नहीं मिलेगा, बगैर सजदा के करार नहीं मिलेगा। यहां तक कि तलवार चल रही होगी, उस आलम में भी तू सजदा करेगा और जमाने को पैगाम देगा जो आज से 14 सदी पहले पैगाम दिया गया था। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा जनाब साबिर रजा मुहिब्बुल कादी साहब, सरजमीन बीरनगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये मैं डॉक्टर इकबाल के अशार पढ़ रहा था। बड़े बड़े दानिश्वर डॉक्टर इकबाल को पढ़ते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर डॉक्टर इकबाल को पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल को पढ़ते हैं। याद रखें उन्होंने क्या बेहतर तर्जमानी की है। अभी जब मैं आ रहा था तो ये अशार मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैंने सोचा कि मौजू की मुनासबत से, उन्वान की निस्बत से ये अशार बड़े फिट बैठ रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर दिया। दुरूद पाक अब तक आपने नहीं पढ़ा, आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़े। अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है, तिलावत की है, वो अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यानी वो लोग जो जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, फिर उस पे जम गए। क्या है? यानी ईमान ले आए और ईमान ले आने के बाद जम गए। ईमान ले आए, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद वो इस्तिकामत का मुजाहरा करने लगे, ऐसा जम गए कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुम्बिश न दे सकी। उनकी शान क्या है? यही औलिया की सीरत है, ज़हन को हाजिर रखे। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, यानी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की शहादत दिया, देने के बाद वो जम गए तो अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, परवरदिगार उन पे फरिश्ते नाज़िल फरमाता है। क्या? उन पे अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उतरते हैं। यानी जब आपका ईमान मजबूत होगा ना, आप अपने ईमान पर जम जाएंगे ना, तो फरिश्तों की मदद आएगी, मौला आप पर फरिश्तों को भेजेगा। जब फरिश्ते आएंगे तो याद रखें फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम गम न करो, खौफ न करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। यानी तुम्हारे ईमान की वजह से मौला तुम्हें ये इनाम दे रहा है कि तुम्हारे दिल से डर भी निकाल दिया गया है, हुस्न मलाल से भी तुम्हारे दिल को रब ने खाली फरमा दिया है। फिर क्या होता है? रब फरमाता है वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उनसे कह दो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, और तुम्हें उस जन्नत की बिशारत दी जा रही है जिसका वादा रब ने तुमसे किया है। अहले ईमान से जिस जन्नत का वादा किया गया है, हज़रात ये इनाम किन्हें मिलता है? जो ईमान ले आने के बाद ईमान पर जम जाता है। ईमान ले आने के बाद ईमान पर जम जाने की मिसाल अगर आपको देखनी है तो सहाबा की तारीख पढ़कर देखें, इतिहास उठा कर देखें, अल्लाह के रसूल के जानिसारों ने, सहाबा ने कैसे इस्तिकामत फिर दीन का मुजाहरा किया है। हज़रात आप देखें बिलाल हबशी रेतीली जमीन पे घिसेटे जा रहे हैं, बिलाल हबशी के मुकद्दस सीने पे गरम गरम पत्थर रखे जा रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी को जमीन पर लिटा